एक के सुर होता है। कुछ नॉन लिविंग चीजें ऐसी भी होती हैं बच्चों जिन्हें हम छू नहीं पाते। ज्यादातर निर्जीव चीजों को छुआ जा सकता है, पर कुछ एक निर्जीव ऐसे भी हैं जिन्हें छूना संभव नहीं है। जैसे जितनी भी गैसेज हैं आपकी, एयर है इस रूम में, ऑक्सीजन है, CO2 है, कुछ दिख रहा है, कुछ छू सकते हो? नहीं। क्लाउड्स हैं, पकड़ सकते हैं हम, छू सकते हैं? नहीं। तो बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग चीजें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। किसी का प्यार, किसी का गुस्सा, किसी का दुख, किसी का दर्द महसूस करते हो, छू नहीं पाते। तो ऐसे शब्दों पे इंग्लिश कह रही है आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। सही है। अगर नॉन लिविंग अनटचेबल है तो एपोस्ट्रोफी लगा दो, अगर नॉन लिविंग टचेबल है तो एपोस्ट्रोफी मत लगाओ। लिविंग चाहे कैसा भी हो, कोई पंगा ही नहीं, टचेबल है कि नहीं है, हर केस में लिविंग पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था, पूरा तो देखो मुझे याद नहीं है, पर शायद कुछ फैशंस से करके कुछ सेंटेंस बना रखा था। अब इसमें बच्चे को लगा कि फैशन पे एपोस्ट्रोफी सही है या गलत, ये पता करना था। तो आपके हिसाब से फैशन सजीव है कि निर्जीव? छू सकते हो? फैशन को नहीं छू सकते, फैशनेबल चीजों को छू सकते हो, फैशनेबल इंसानों को छू सकते हो, फैशनेबल कपड़ों को छू सकते हो, फैशनेबल जूतों को छू सकते हो, पर फैशन को? तो ये सही था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज का नाम है जो लिविंग तो पक्का नहीं है और हम छू भी नहीं सकते। तो इसलिए एपोस्ट्रोफी एस यहां पे क्या माना गया? सही माना गया। समझ पाए हम बात को? एक केस पुअर्स लाइफ का आया था, पूरा सेंटेंस तो देखो नहीं याद रहता, पर एरर पार्ट याद रह जाता है। बताओ अभी सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है? सही लिख रहा है। पेपर में ऐसे नहीं आया था, मैंने सही लिखा हुआ है, पेपर में ऐसे लिखा था, पुअर्स लाइफ। यहां दो बात पता होनी चाहिए थी बच्चे को। पहली बात, पुअर शब्द पे एस लग के कभी प्लूरल होता ही नहीं। दूसरी बात, वो गरीबों के जीवन की बात कर रहा है तो के चाहिए, के, और के की इंग्लिश क्या होती है? एपोस्ट्रोफी एस, ना कि सिर्फ एस। तो हमें इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना था और हमें नंबर मिल रहे थे। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को बनाया जाता है।